प्रियो, आज आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु के मधुर नाम में। और प्रभु ने अवसर हमें प्रदान किया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके चरणों के निकट बैठकर प्रभु का वचन को सुने। प्रियो, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता ने ये समय मेरे और आपके लिए दिया है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की सलाम। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से आने वाला है, वो जीवित है। ठीक है, वो सब हमको ले जाने के लिए आ रहा है, इसलिए आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रियो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दूसरा भाग। हमने पिछले समय कुछ बातों को देखा था, यीशु मसीह क्यों संसार में आने वाले हैं। आज हम फिर से देखेंगे उसको कि किस प्रकार से वो आएंगे, उसके आने का क्या प्रकार होगा, उस बात को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सब लोग निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 से 18 वचन तक हम पढ़ते हैं। तो वहाँ यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखा हुआ है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों के नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतिधि करते हैं और यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। वचन 15, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहता हूँ, हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। वचन 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की तुरही फूटी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, जो वचन पढ़ा गया प्रभु और जो वचन हम प्रभु सुनेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उस पर आपकी आशीष रहे, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हो प्रभु। पिता परमेश्वर, हम सबों को लहू से कवर कर सुरक्षा दे, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाइए प्रभु। और आप प्रभु बोल और बातचीत कर। धन्यवाद आपके वचन के द्वारा यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनर कबूल कर देता है। आमीन आमीन। प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और प्रकाशित वाक्य में आखिरी में वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। और हमने यहाँ थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में देखा कि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतर रहा है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 2-3 वचन में, जैसा चोर रात को आता है वैसा यीशु का दिन आने वाला है। प्रियो, अर्थात जैसा चोर रात को आता है, जैसा चोर बता के नहीं आता है, वैसा ही आने वाला है। परंतु उन लोगों के लिए होगा जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों को पहले से बताया कि मैं मारा जाऊंगा, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, उसको दफनाया जाएगा और पुनः जी उठेगा और वो स्वर्ग पर उठाया जाएगा और फिर से आएगा। इस प्रकार से भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने पहले से ही कहा था और अपने दासों के द्वारा भी कहा था। परंतु उन लोगों के लिए ये अचंबा होगा, उन लोगों के लिए अचानक बात होगी प्रियो, जो लोग इस बात को अनजान है, नहीं जानते हैं। प्रियो, यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है बहुत, वो समय निकट है। याकूब उसका 5वां अध्याय 8 और 9 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु का आगमन निकट है, हाकिम दौर पर खड़ा है। मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए कलीसिया को तैयार रहने की आवश्यकता है। और जो तैयार रहेगा प्रभु उसको लेके जाएगा। और वो आने का तरीका कैसा होगा, उसका ढंग कैसा
सबसे पहला जो है वो बादलों पर आने वाला है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा अभी कि पहला थिस्सलुनीकियों में हमने पढ़ा कि वो जो है बादलों पर आने वाला है। हमारा यीशु बादलों के साथ आने वाला है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है 17 वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में, तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7 और 8 वचन में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्टता से बताता है कि मैं बादलों के साथ आने वाला हूँ। प्रियो, यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है और वो शायद हो सकता है वो उस दिन का आखिरी बादल होगा, क्योंकि उसके बाद जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो यहाँ से पृथ्वी पर से जो धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उठाए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर महाक्लेश का आरंभ होगा। और हम देखते हैं प्रियो की बहुत भयानक घटनाएं होंगी आने वाले समय में, हम उस बात को सीखेंगे। बहुत घटनाएं होंगी प्रियो, बहुत भयानक बातें होंगी इस पृथ्वी के ऊपर में। और हम देखते प्रियो की जो है परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा कि सारे कुल के लोग जो है जो प्रभु को नहीं जानते या छोड़े जाएंगे, वो लिखा है कि छाती पीटेंगे, रोएंगे, लेकिन उनका छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका जो है चिंता करता है प्रियो। और दूसरा पत्रस में लिखा है 3:9 में, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन परमेश्वर चाहता है कि सबको मन फिराने का अवसर मिले, हर एक व्यक्ति प्रभु के पास आए, ऐसा उसकी इच्छा है प्रियो। और मत्ती का 24 अध्याय उसका 30 हम देखते हैं प्रियो, 32 से 35 वचन तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं मेरे प्रियो। मत्ती का 24 अध्याय और उसके 32 से लेकर तो 35 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हम ध्यान से सुनना। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं, यदि नहीं है तो हम ध्यान से सुनिएगा उसको। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिला जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश की इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो बहुत ही अद्भुत घटना होगी। 2 भाग होंगे, कुछ लोग ऊपर की ओर चले जाएंगे और कुछ लोग छोड़े जाएंगे। मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो बादलों पर यीशु मसीह के पास जाने वाले हैं। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय कहा कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं अपनी ओर लोगों को खींचूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहें, हमेशा के लिए रहें। और इसीलिए दानियल नबी जो है 1000 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी करता है। 7वां अध्याय 13 और 14 वचन में हम देखते हैं दानियल के मेरे प्रियो कि दानियल जो है वहां भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के आने के विषय में। 1000 वर्ष पहले की बात है प्रियो। देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। 1000 वर्ष पूर्व जो है दानियल को परमेश्वर दर्शन में स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, दानियल का 7वां अध्याय 13 और 14 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बाइबल में लिखा है कि मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा अटल रहे और उसका राज्य अविनाशी ठहरे। तो दानियल जो है
यीशु मसीह के बादलों पर आने की बात कर रहा है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के 1000 वर्ष पूर्व जो है परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं आने वाला हूँ। यीशु मसीह वहाँ जो है परमेश्वर दिखा रहा है कि मेरा बेटा यीशु मसीह जो है मैं भेज रहा हूँ। और वो परमेश्वर जो 1000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के जन्म के पहले ही परमेश्वर इन बातों को वो कहता है। यदि हम निर्गमन के 13 अध्याय को देखेंगे प्रियो 20 और 21 वचन में, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि पुराने समय में जो है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र में से बुलाया और लेके आया, तो जंगल में उनको जो है 40 वर्ष तक के रखा मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण उसका माफ कीजिए, निर्गमन उसका 13 अध्याय 20 और 21 वचन हम जब पढ़ते यहाँ पर प्रियो कि जब वहां से निकले तो मेरे प्रियो पीछे में जो है उनके पीछे में जो है फिरौन की सेना पड़ी और फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी और जो हथियार लेकर है उनको और बड़ी सेना उनके पीछे में मारने के लिए पड़ी। सामने में लाल समुद्र है, एक साइड में जो है पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और दूसरे साइड में जंगल ही जंगल है, भयानक जंगल है प्रियो। और ऐसे समय में वो जा नहीं सकते थे। सामने जाएंगे तो समुद्र मर जाएंगे, समुद्र में डूबकर मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो फिर उनकी सेना उनको मार डालेगी। इस साइड में चढ़ नहीं सकते, ऊंचे पहाड़, इस साइड में जो है खतरनाक जानवर है मेरे प्रियो। ऐसे समय में मूसा जो है परमेश्वर के करीब जाता है तो उस परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर आप ही हमारे लिए मार्गों को निकालिए। तो परमेश्वर जो है परमेश्वर कहता है कि तेरे हाथ में जो लाठी है वो पानी पर मार। और पानी पर जैसा ही उसने हाथ बढ़ाया जो समुद्र के ऊपर, परमेश्वर का वचन कहता है कि रात पर दुर्वाई चली और पानी, समुद्र का पानी 2 भाग किया। आज तक कोई व्यक्ति ने पानी को 2 भाग नहीं किया, लेकिन हमारा यीशु मसीह ने वो बात करके दिखाया, परमेश्वर ने प्रियो। और वहाँ थली थल जो है इस्राएली लोग चले गए। अब जब चले गए वहाँ पर तो वो जंगल में 40 वर्ष तक के उनको रखा और परमेश्वर उनके लिए खाने का प्रबंध किया, पानी के प्रबंध किया और सारी बातों का प्रबंध किया मेरे प्रियो। वहाँ उनके लिए जो है हम देखते हैं कि जंगल में ऐसी कोई जो संसारिक बातें नहीं थी और कोई दुकान नहीं था, कपड़े नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने सारी चीजों को प्रोवाइड किया। हम जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो तो परमेश्वर हमारे लिए हर चीज को प्रोवाइड करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर प्रियो कि पुराने समय में जब बाइबल में लिखा है कि जब वो लोग दिन में चलते थे तो बादल का खंभा बनकर परमेश्वर उनके साथ चलता था। जब रात होती थी प्रियो तो आग का खंभा बनकर परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से उसको सुनना। 20 और 21 निर्गमन उसका 13 अध्याय 20 और 21 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, फिर उन्होंने सुगर से कुछ करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। 21 वचन, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। 22 वचन, उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों से हटाया। प्रियो यहाँ देखिए कितना अद्भुत है प्रियो, कितना अद्भुत है। परमेश्वर कितनी चिंता करता अपने लोगों की। दिन में उनको धूप नहीं लगना चाहिए, बादल का खंभा दिया। दूसरी बात यह अनोखी बात दिखाई देती हमको, वो कहता है कि दिन में मार्ग दिखाने के लिए बादल का खंभा उनके साथ साथ चलता था प्रियो। और वो बादल का खंभा जो है, बादल उनको मार्ग दिखाता था। सामने में बादल का खंभा है और बादल जैसा जैसा चलता था इस्राएली लोग उसके अनुसार चलते थे। बादल परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए द्वार और मार्गों को खोलते जाता है। दुष्ट शैतान मार्ग को बंद करता है, परंतु हमारा यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, आपके मार्गों को खोलता चले जाता है। आज यदि आप निराशा में हैं, तकलीफ में हैं, आपके लिए सब दरवाजे बंद हो
लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अनोखा नया द्वार खोलने वाला है। और इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने और दूसरे आगमन पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो, वो कभी बदल नहीं सकता है। इस कारण हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, और केवल विश्वास ही नहीं लेकिन उसको लागूकरण करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। क्योंकि दिन में जो है बादल का जो खंबा है उनको मार्ग दिखाने के लिए जो है उनके आगे आगे चलता था। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह मार्ग है मेरे प्रियो, एकमात्र मार्ग यीशु मसीह है। उस मार्ग पर चलेंगे तो आपको जो है किसी प्रकार की तकलीफ न होगी। दुनिया में बहुत सारे मार्ग हैं मेरे प्रियो, लेकिन एक मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। जिस मार्ग से चलेंगे प्रियो तो परमेश्वर हमारे अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा और आपको सुखरूप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा। हमारा जीवन थोड़ा है मेरे प्रियो, सीमित है। ज्यादा समय हम सब इस संसार में जीवित नहीं रह सकते हैं। ये जो देह है ये मिट्टी के है, मिट्टी में मिल जाती है। सबोपनिषद 12:7 में लिखा है कि देह मिट्टी में छोड़कर और आत्मा रेस्टिंग प्लेस में जाती है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। और यूहन्ना 8:12 में लिखा है, वो कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। अर्थात वो जो आग का खंभा उनके साथ चलता था रात में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि रात में उजाला देने के लिए आग के खंभे का इस्तेमाल परमेश्वर उनके लिए करता था। आग का खंभा जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक है मेरे प्रियो। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलेंगे, पवित्र आत्मा को साथ में लेकर चलेंगे, पवित्र आत्मा में होकर चलेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते को दिखाएगा। परमेश्वर जो है आपके लिए उजाला बनकर खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर आपके लिए जो है मार्गों और मार्गों को खोलते जाएगा। पुराने समय में यीशु मसीह था बादल के रूप में, पवित्र आत्मा था आग के रूप में। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर उनके साथ बातचीत करता था और परमेश्वर के दासों के साथ परमेश्वर बातचीत करता था प्रियो। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर बनकर इस पृथ्वी पर आया। इसलिए यूहन्ना के 14 अध्याय में वो कहता है, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, और जो उस पर विश्वास करते उसके संतान हो जाते हैं। और इसलिए जब संतान होते हैं तो उसने हमें मत्ती का 5वां अध्याय 14 और 15 वचन में भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु ने मुझको और आपको भी जगत की ज्योति ठहराया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर बादल का खंभे में होकर उनको अगुवाई करता था, और रात में जो है उनको उजाला देने के लिए आग का खंभा बनकर परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। और इसलिए मेरे प्रियो, यशायाह का 19 अध्याय उसका एक वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है 19 अध्याय 1 वचन में, मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी, देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र से आ रहा है। यस मेरे प्रियो, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसके थामे परमेश्वर का वचन कहता है। हमारे पास विश्वास होना चाहिए, हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि हमने याकूब के 5वें अध्याय 8 और 9 वचन में देखा कि प्रभु का आगमन निकट है, हाकिम द्वार पर खड़ा है। और रेवलेशन अर्थात प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा है कि बेमने का ब्याह आ पहुंचा है। यस मेरे प्रियो, और इसलिए हम देखते प्रियो कि यीशु मसीह जो है बादलों पर आने वाला है। दूसरी बात हम देखते प्रियो कि वो पिता की महिमा में और अपनी महिमा में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि पिता की महिमा और अपनी महिमा में यीशु मसीह आ रहा है बादलों पर। मत्ती का 16 अध्याय उसका 27 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको महिमा दी है।
पिता ने महिमा दी है। पिता ने इसलिए महिमा दी है कि यीशु मसीह ने वो काम कर दिखाया जो पिता ने कर किया बताया था। पिता जो काम बताता है उसको जब पुत्र करता है तो पिता प्रसन्न होता है। और इसीलिए मेरे प्रियो यीशु ने इस पृथ्वी पर का वो काम पूरा किया है जो पिता ने उसको कहा था। पिता ने कहा था कि तुझे जाना है और वहाँ मनुष्य के पापों के लिए कुछ तो मरना है और मैं तुझको जिलाऊंगा, उठाऊंगा। मेरे प्रियो आज प्रभु ने मुझको और आपको प्रभु का काम करने के लिए यहाँ पर रखा है। मुझको और आपको परमेश्वर का काम करना है। मुझको और आपको परमेश्वर का वचन बताना है लोगों को। मुझको और आपको मार्ग सत्य जीवन के बारे में बताना है, अनंत जीवन के बारे में बताया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर मत्ती का 25 अध्याय उसका 31 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो अपनी महिमा में आएगा। पहले हमने देखा कि पिता की महिमा में आएगा। अभी हम पढ़ते हैं मत्ती के दूसरा अध्याय 5:31 में कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो अपनी महिमा में आएगा। यह महिमा उसको उस काम के लिए दी गई है जो परमेश्वर ने दिया हुआ काम उसने पूरा किया है और वो महिमा मिली है उसको मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर का काम करेंगे निश्चित रूप से वो महिमा हमको स्वर्ग में देगा मेरे प्रियो और वो सम्मान करेगा। क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि वो परमेश्वर की, वो यीशु मसीह की और परमेश्वर की और स्वयं की महिमा में वो आएगा और हमें भी महिमा देगा स्वर्ग के अंदर। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से 27 वचन तक बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि महिमा के साथ वो जो है महिमा के साथ आने वाला है। परमेश्वर महिमा के साथ उसको भेजने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, मैं वचन पढ़ूंगा यहाँ पर और आप ध्यान से सुनना। और 24 वचन से हम देखते हैं मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद का प्रकाश न रहेगा और आकाश के तारांगन गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिला जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते देखोगे। यस मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते देखोगे। सामर्थ और महिमा, हमें परमेश्वर अपनी महिमा में उसको भेजने वाला है मेरे प्रियो। और इसलिए निर्गमन का 14 अध्याय उसका 4 और 17 वचन, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो इस प्रकार से कहता है कि सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और सवारों के द्वारा भी मेरी महिमा होगी। सारी सेना, जितने भी सेना है इस पृथ्वी पर, सारी सेना के द्वारा परमेश्वर की महिमा परमेश्वर करने वाला है प्रियो, अपनी महिमा करने वाला है। और प्रकाशित माफ कीजिए, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 55 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर के वचन के कारण स्तिफनुस को जब पथरवाह करने के पहले जो है उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि स्तिफनुस ने दर्शन देखा। और स्तिफनुस ने क्या देखा कि वो पिता की महिमा और यीशु को, पिता की महिमा को देखा। स्वर्ग में पिता की महिमा है, पिता की महिमा हो रही है। और हम देखते मेरे प्रियो कि जो है यीशु मसीह जो है पिता के दाहिनी ओर बैठा है। यस मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। परमेश्वर की महिमा बहुत महान है प्रियो। और इसलिए भजन का लिखनाकार 19 अध्याय भजन 1 से 5 वचन तक वो कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। मेरे प्रियो, जो कुछ दिखता है परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की महिमा है। और वो महिमा छोड़कर गया है और महिमा लेकर फिर से आने वाला है, महिमा के साथ आने वाला है और अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं ले जाने वाला है। तीसरी बात, धड़कते हुए आग में वो आने वाला है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और 7 और 8 वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो,
दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय 7 और 8 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है माफी और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धड़कती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह जो है स्वर्ग से प्रकट होने वाला है। 8 वचन, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे वो पलटा लेगा। इसलिए प्रभु चाहता है, परमेश्वर प्रेमी है, प्रभु चाहता है कि हम सब लोगों का उद्धार हो और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। इसलिए हमें बचे रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि 2 प्रकार की आग के बारे में हम देखते हैं। एक जलाकर भस्म करती है, एक जलाने वाली आग है और दूसरी जो है बनाने वाली एक आग है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि मत्ती 3 अध्याय 12 वचन में गेहूं को तो खत्तों में और भूसी को वो जलाने वाला है। यस मेरे प्रियो, मत्ती 13 अध्याय 42 और 43 में लिखा हुआ है कि आग के अंधेरे कुंड में जो है वहां पर हम देखते हैं मत्ती का जो है 3 अध्याय 12 वचन में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो तो वहां पर अनोखी बात जो है वहां पर हमको दिखाई देती है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, बारह वचन में 3 का 12 में, उसका सुख उसके हाथ में है और वह अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मेरे प्रियो, 2 भाग हैं। एक आग जो पवित्र आत्मा की आग है जो मनुष्य को बनाती है, मनुष्य को चमकदार बनाती है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम चमकदार बनते हैं, प्रभु हमको उठाता है और आशीषित करता है। लेकिन एक आग है जो जलते रहती है, जो नरक की आग है, आग और गंधक की झील, जहाँ पर रोना और दांत पीसना है प्रियो, अंधेरा कुंड है मेरे प्रियो, कीड़ों का स्थान है प्रियो। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मत्ती का 13 अध्याय 42 वचन में प्रियो, वहाँ पर जो है हम देखते हैं 42 अध्याय में पढ़ने जाओ, 13 अध्याय मत्ती का 42 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यस, और उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे, जिसके कान वो सुन ले। 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात वहाँ पर कहता है कि जो प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना है। धर्मी के विषय में वो कहता है जो विश्वास करते हैं, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे, जिसके कान वो सुन ले। आमीन। प्रियो, वो सब अलग अलग करने वाला है। यीशु मसीह आएगा तो सब अलग अलग हो जाएगा। मलाकी 4 अध्याय उसका 1 से 3 वचन ऐसा कहता है कि धड़कते भट्टे का दिन आने वाला है। मलाकी जो है धड़कते भट्टे के विषय में वहाँ पर वो बताता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 4 अध्याय मलाकी का उसका पहला वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो वह धड़कते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी अनाज की खुटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और परमेश्वर का वचन कहता है अनाज की खुटी बन जाएंगे, अर्थात मराठी मध्ये असं लिहिलं आहे की धसकट मूड फांदी ही पर राहणार नाही। अर्थात जब आग वहाँ पर आएगी मेरे प्रियो तो कुछ भी नहीं छूट जाएगा यहाँ पर, और वो जो है पूरा खत्म करेगा जड़ को और उसको जो है आग में डाल दे जाएगा। लेकिन आग में भस्म नहीं होगी, वो जलती रहेगी। अर्थात उन लोगों को जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए कठिन समय आ रहा है।
परंतु जो विश्वास करते हैं आशा का किरण है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि 4 अध्याय उसका दूसरा वचन ऐसा कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं धर्म का उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के नाई कूदोगे और खानोगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके लिए एक आशा है मेरे प्रियो कि मैं और आप जब उस पर विश्वास करेंगे निश्चित रूप से प्रभु उनको आशीषित करेगा। चौथा वचन कहता है, चौथी बात है सामर्थ और महान ऐश्वर्य के साथ आने वाला है। मत्ती का 24 अध्याय 30 वचन इस प्रकार से कहता है, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। यस, सारे लोग देखेंगे मेरे प्रियो, सारे लोग देखेंगे और यीशु मसीह आने वाला है, बादलों पर आने वाला है, सामर्थ के साथ आने वाला है, ऐश्वर्य के साथ आने वाला है, महिमा के साथ आने वाला है। यस मेरे प्रियो, इसलिए मुझको और आपको तैयार होने की आवश्यकता है। और वो कैसे आएगा, किनको साथ में लेके जाएगा? पहली बात, वो संतों के साथ आएगा, संतों के साथ आएगा। पहला थिस्सलुनीकी उसका 3 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा सब पवित्र लोगों के साथ आएगा। नंबर 2, उसी में स्वर्गदूतों के साथ आएगा, प्रधान दूत के साथ, ललकार के शब्द के साथ आएगा। मत्ती का 16:27 में ऐसा लिखा हुआ है और पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 16 वचन में भी ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द, तुरई का शब्द होगा और जो मसीह में पहले मरे हैं वो जी उठेंगे और जो बचे रहेंगे वो बदल कर प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब आएगा निश्चित रूप से अद्भुत बातें होने वाली हैं। इसलिए हमें विश्वास करना है यीशु पर और उसके सानिध्य में रहना है, उसकी महिमा करना है, क्योंकि वो हमको उठा के ले जाएगा प्रियो। और यहाँ पर 7 साल का महाक्लेश होगा, यहाँ अंत आ जाएगा मेरे प्रियो और भयानक बातें होने वाली है। आने वाले समय में उसको हम देख सकते मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने तोड़े का उदाहरण दिया मेरे प्रियो। मत्ती का 25 अध्याय 14 से 30 वचन में तोड़े का उदाहरण दिया। और एक को जो है उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। और स्वामी चला गया तोड़े देकर, उसने कहा कि तुम मल्टीप्लाई करना। जब वापस आया मेरे प्रियो, 5 वाले ने 10 बनाया, उसको बोला शाबाश मेरे विश्वास योग्य और धन्य था, तुझे जो है मैं अपने स्वर्ग में बहुत आशीषित करूंगा। फिर 2 वाला आया, उसने कहा स्वामी तेरे तोड़े को मैंने डबल किया है, ये देखो मैंने डबल किया है। उसने कहा शाबाश मेरे प्रिय लोग, धन्य विश्वास योग्य दास, तू अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मैं तुझे दूंगा। परंतु 1 तोड़े वाले को प्रभु ने क्या कहा, 1 तोड़ा वाला आया और उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तू बहुत कठोर है और अपना तोड़ा पूछेगा, इसलिए मैंने मिट्टी में खोद कर उसको रख दिया, देख तेरा तोड़ा। और वहाँ वो स्वामी कहता है कि दुष्ट और आलस्य और निकम्मे दास, तूने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, तूने इसको दबा के रखा, इसलिए तू बचेगा नहीं, तुझको अनंत आग में अंधेरे कुंड में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। प्रभु ने मुझ पर आपको तोड़े दिया, मुझ पर आपको जो काम दिया, मुझ पर आपको जो विश्वास दिया, मुझ पर आपको जो वचन दिया, मुझ पर आपको जो काम दिया उसको पूरा करना है, ताकि हमारे पिता की इच्छा पूरी हो और परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को सारी महिमा मिले। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार से हमने देखा कि बादलों पर आने वाला है, अपने पिता की महिमा में आएगा, धड़कते हुए आग के साथ में आएगा और सामर्थ और महान ऐश्वर्य के साथ आने वाला है, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, बड़ी ललकार के साथ आने वाला है और अपने लोगों को अपने पास ले जाने वाला है। जो तैयार है वही प्रभु के पास जाएंगे और हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के पास रहेंगे, जहाँ ना तो रोना है ना दांत पिसना है, वहाँ आनंद ही आनंद है। प्रभु हमारे आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा, हमको वो मुकुट देने वाला है। इसलिए हमें तैयार रहना है ताकि हम परमेश्वर के घर में जाएंगे। और यीशु मसीह हम देखते यूहन्ना 14 अध्याय में देखते हुए कि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, वापस जब आऊँगा तो मैं अपने हाथ में ले जाऊँगा, क्योंकि मेरी इच्छा है जहाँ तुम रहो मैं भी, तुम भी मेरे साथ रहो। आइए प्रभु को महिमा देते हैं, सारी महिमा प्रभु को देते हैं। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे प्रियो और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, जो वचन सुना गया प्रभु जी, पढ़ा गया, हम प्रार्थना करते हैं लोगों के हृदय में जा बसे प्रभु।
जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को आशीर्वादित कर और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में हो प्रभु जी, और दूसरे आगमन के लिए वो तैयार है प्रभु। हम सबों को पवित्र आत्मा सौंपते हुए यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इस सुनर कबूल कर देता है। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।